हेलो बच्चों। हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का रिलेशन फंक्शन का, उसमें आज ये थर्ड पार्ट है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये थर्ड पार्ट है जो आज हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि आपके पास कोई एक सेट है ए, जिसमें इंटीजर्स हैं 0 से लेकर 12 तक। शो करना है कि ये रिलेशन अगर इस तरीके से डिफाइन है तो वो इक्विवेलेंस है, और सेट निकालना है सभी एलिमेंटों का जो 1 से रिलेट हैं और सभी एलिमेंटों का जो 2 से रिलेट है। तो देखिए अगर आपको ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन आर है ये इक्विवेलेंस है, तो मीन्स आपको ये प्रूव करना है कि ये आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। यहाँ की कंडीशन ये है कि आप ये कहते हैं कि कोई भी रिलेशन, यहाँ पर कोई भी रिलेशन आर में होगा अगर वो इस शर्त को, इस कंडीशन को फुलफिल करे कि दोनों एलिमेंटों के डिफरेंस का मॉडुलस डिविजिबल हो 4 से, मीन्स 4 का मल्टीपल हो। ये बात आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, इसी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हम शो करना चाहते हैं, वो रिफ्लेक्सिव है। द फर्स्ट थिंग विच वी वांट टू शो, तो वो रिफ्लेक्सिव है कि क्या रिलेशन जो हमको मिला हुआ है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमको डबलेट्स चाहिए आर में। तो क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छे से समझते हो कि a माइनस ए की वैल्यू 0 है, जिसको आप 4 इंटू 0 भी लिख सकते हो। और अगर ये लिखा हुआ है 4 इंटू 0, इसका मतलब ये है डिविजिबल बाई 4, ये 4 से डिविजिबल है। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों एलिमेंट थे जिनका आपने डिफरेंस लेकर मॉडुलस लिया है, वो दोनों एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करेंगे, और वो ऑर्डर्ड पेयर कहाँ होगा? कैपिटल आर में। और ये सभी ए के लिए है जो ए, कैपिटल ए के पार्ट है। जब ऐसा हुआ, ये देखिए ध्यान से इसको समझिएगा, जब ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। आर इज रिफ्लेक्सिव। देखिए एक पार्ट आपने प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट इसी का ये आता है कि क्या आर सिमेट्रिक भी है। तो आर को सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, इसके लिए हम लोग सबलेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें इस तरह के एलिमेंट आ रहे हैं और वो कैपिटल आर का पार्ट है। ऐसा हम लेट कर लेते हैं कि वी हैव एन एलिमेंट विच इज़ इन दिस फॉर्म एंड इट इज़ इन आर, वो आर में है। अब आर में होने की शर्त यहाँ लिखी हुई है कि अगर वो आर में है तो वो a माइनस बी का मॉडुलस जो होगा वो डिविजिबल होगा 4 से। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन लग जाएगी। इसका मतलब कि मॉड a माइनस बी इज इक्वल टू 4k, मतलब डिविजिबल बाई 4। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। मैं कहता हूँ कि यहाँ से माइनस कॉमन कर लूँ और इसको b माइनस ए लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से -1 का मॉड और इंटू बी माइनस ए का मॉड, -1 का मॉड कुछ फर्क नहीं डालेगा। और ये अब आप सोचिए कि अगर b माइनस ए जो है वो 4 का मल्टीपल है, मीन्स डिविजिबल है 4 से, तो इसकी वजह से जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर भी कहाँ पहुँच जाएंगे? आर में। और अब आप ध्यान से समझिए, आपने कहा था कि a, b आर में है, और अब आप देख रहे हैं कि b, a भी आर में पहुंच गया। तो इस आर को हम क्या कह सकते हैं? ये आर जो है हमारा वो हो गया सिमेट्रिक। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है सबको। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है इस सेगमेंट में वो ट्रांजिटिव का केस है। तो जो ट्रांजिटिव का केस है बच्चों,
उस ट्रांजिटिव में हमें करना क्या है वो भी बहुत इजी है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बस समझते रहना है और प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी। उसके लिए हम दो एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं कि a कॉमा बी और b कॉमा सी मैंने सपोज कर लिया कि ये r के पार्ट हैं। बच्चों अगर ये r के पार्ट हैं तो ये भी r में बिलोंग करेगा, ये भी r में बिलोंग करेगा और दोनों कंडीशन मानेंगे। इसका मतलब मॉड a माइनस बी की जो वैल्यू होगी वो 4m होगी। मैंने कह दिया ऐसा मीन्स वो 4 की मल्टीपल होगी और दूसरी जो मॉड b माइनस सी की वैल्यू होगी वो भी 4 की मल्टीपल होगी। मैं उसको n कह देता हूँ। हमारी ड्यूटी क्या है ये जानना कि क्या a माइनस सी भी 4 से डिविजिबल होगा। तो वो देखिए मैंने कहा लिख दीजिए a माइनस सी, आपने लिख दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि a में से b को माइनस कर दीजिए और प्लस और b में से c को भी माइनस कर दीजिए और इसको ब्रेक कर लीजिए। तो आप देखेंगे बच्चों कि a माइनस बी मॉड और b माइनस सी मॉड, ये जो a माइनस बी है वो 4m है और जो b माइनस सी है वो 4n है। इनमें से अगर मैं 4 कॉमन कर लूँ तो ये जो m प्लस n है वो पूरा का पूरा डिविजिबल हो गया किससे, डिविजिबल किससे हो गया बच्चों, डिविजिबल बाई 4। अब आप सोचिए कि आपने जो रिलेशन आपको दिया गया है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, वो रिलेशन सिमेट्रिक है और वो ट्रांजिटिव है। तो क्या ये रिलेशन R इक्विवेलेंस नहीं हो गया? दिस इम्प्लाइज R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मोर देन 50% पार्ट इसमें हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपको पता है कि हमें क्या शो करना है, समझ लीजिएगा इसको। अब हमें ये शो करना है, अब नहीं करना है, फाइंड करना है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 से रिलेट सभी एलिमेंटों का सेट और 2 से रिलेट सभी एलिमेंटों का सेट फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है, बहुत थोड़ा सा उसमें बाकी है और उसके बाद देखिए बहुत थोड़ा सा पार्ट बाकी है। इन सबको आप अच्छे से इस पर फोकस्ड रहिए जिससे कि आपका इजी हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप देख लें। देखिए हमें ये बताना है, इसमें इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये जो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ वो मिनिमम क्वेश्चंस हैं, इतना तो आपको करके ही बोर्ड एग्ज़ाम में अपेयर होना है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। और ये लास्ट टाइम रिवीजन है एकदम, और इस रिवीजन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन जो मैं लगा रहा हूँ सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें जिससे कि एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चंस आएँ तो आपको ये ना लगे कि हमने अगर प्रैक्टिस कर ली होती तो हमारा काम हो गया होता। ठीक है, बिल्कुल आपको ये नहीं लगना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पर फाइंड करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। फाइंड हमने करके शो करके दिखा दिया है। अब हमें ये यहाँ पर शो करना है बच्चों कि वो रिलेट हैं कि नहीं रिलेट हैं। देखिए उन्होंने यहाँ पर लिखा कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 से रिलेट सभी एलिमेंटों का सेट। अब देखिए 1 से रिलेट क्या क्या हो सकता है, जैसे मैंने कह दिया कि 1 माइनस 1, तो आपने देखा ये 0 आ गया जो कि डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 4। मैंने कह दिया 1 माइनस 5 जो कि 4 आएगा, डिविजिबल है किससे, डिविजिबल बाई 4। 1 माइनस 9 0 आएगा, डिविजिबल है 4 से। तो यहाँ 1 से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट हैं अगर हम उनको देखें तो वो 1 खुद है और 5 है और 9 है। ठीक है, ये है एलिमेंट रिलेटेड टू 1। अब वो आपसे कह रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2
तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास का मतलब वो सभी ऑर्डर्ड पेयर जिनका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो पहले तो 2,2, देन 2,6 एंड देन 2,8, सॉरी 8 नहीं 10, क्योंकि जब इनको आप डिफरेंस लें इनका, तो आपको जो नंबर मिले वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और इसके अलावा आप कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो ये हो गया, यहाँ पर जो 2 से रिलेट एलिमेंट होंगे वो 2 है, 6 है और 10 है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, तो एक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में आया हुआ है। आपको इस सब को ध्यान से देखना होगा कि क्या एग्ज़ाम में आ चुका है, उसके आने के फिर से कितने चांस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस बात को समझिए, इन्होंने लिखा है कि आपके पास एक सेट है ए, वो इस तरीके से डिफाइन है, बी भी एक सेट है बच्चों, वो इस तरह डिफाइन है, रियल नंबर में से 1 माइनस करके, एफ फंक्शन है ए से बी तक में और वो ऐसे डिफाइन है, ये डेफिनेशन है। कह रहे हैं सो दैट एफ इज़ बाइजेक्टिव। जैसे ही यहाँ वर्ड बाइजेक्टिव मैंने लिखा, आपको समझ आ गया होगा कि इस बाइजेक्टिव का मतलब है 1 1 और ऑन टू। इस बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 ऑन टू है। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है हम बात करें अगर फर्स्ट पॉइंट की, जिसको हम 1 1 कहते हैं, तो आप जानते हैं कि 1 1 के लिए आप क्या करते हैं कि इमेजेस इक्वल लेट कर लेते हैं, ये एल्गोरिदम है, इसी तरह सॉल्व करना है। और आप यहाँ प्रूव करना चाहेंगे कि x1 इज इक्वल टू x2 है, ये प्रूव करना चाहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आपने देखा कि जब f x पर लगा तो x माइनस 2 दिया, तो अगर f x पर लगेगा तो x1 माइनस 2 अपान x1 माइनस 3 देगा। तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिल गया x1 माइनस 2 अपान x1 माइनस 3। और जब इसको समझिए, जब f x2 पर लगेगा तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, x2 माइनस 2 अपान x2 माइनस 3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लिया जाए तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा, इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x1 माइनस 2 इन ब्रैकेट x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 इन ब्रैकेट x1 माइनस 3। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x1 कॉमा x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6, और इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप देखेंगे x1 कॉमा x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6। दो चीज़ें यहाँ बहुत आराम से कैंसिल हो रही हैं, ये और ये 6। अब क्या करना है, जो x1 है उसको एक साइड कर लेना है, जो x2 है उसको एक साइड कर लेना है। आपको वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, माइनस 3x1 और प्लस 2x1 इज इक्वल टू माइनस 3x2 और प्लस 2x2। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2, जो कि होता है x1 इज इक्वल टू x2। तो देखिए आपने प्रूव कर दिया कि इसका मतलब ये हो गया कि f इज 1 1। इसका मतलब हो गया बच्चों कि f कैसा है, f 1 1 है। ये बात सबको समझ में आ गई कि f 1 1 है। ओके, अब देखिए हमको जो नेक्स्ट बताना है वो ये बताना है कि क्या f ऑन टू भी है। अगर हम ये बता पाए कि f ऑन टू भी है तो इसका मतलब हम ये प्रूव कर दिए कि f जो है वो एक 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर हम ये बता पाए तो हम ये प्रूव कर दिए कि वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए ऑन टू देखना है। ऑन टू के लिए कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। फंक्शन जो डेफिनेशन गिवन है उस डेफिनेशन का हम यूज़ करेंगे, जल्दी ही कैलकुलेट कर लेंगे। ये बहुत टाइम टेकन तो नहीं है,
लेकिन इम्पॉर्टेंट है और ऑन टू थोड़ा सा तो डिफरेंट है ही है 1 1 से, ठीक है। 1 1 ऑन टू को कभी कभी इंजेक्टिव सर्जेक्टिव भी कहते हैं और दोनों को एक साथ बाइजेक्टिव भी कहते हैं, जो कि आप जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप चाह रहे हैं कि ये दिखाना कि ये फंक्शन ऑन टू भी है। ऑन टू के लिए देखिए हम क्या करेंगे, अगर ये फंक्शन ऑन टू भी है तो सबसे पहले ऑन टू के लिए इसको याद रख लीजिएगा आगे के लिए भी, कि जो भी फंक्शन है उसको y इक्वल टू लिख दो, जो कि x-2 अपॉन x-3 है। क्या ये बात समझ में आ गई कि जो फंक्शन है उसको आपने लिख दिया। अब आपको पता है कि यहाँ क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकाल लेनी है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और ये वैल्यू हो जाएगी x-2। ये बात भी समझ में आ गई होगी। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो y x-3y और इक्वल टू x-2 है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस 2 को इस साइड ले आता हूँ और x वाले पार्ट को इधर। तो जब ऐसा मैं करता हूँ तो मुझे मिलता है 2 - 3y इज इक्वल टू x - yx। मैंने आपसे कहा है कि इस y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकाल दीजिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो समझिए आप सक्सेस हैं अपने एम में, अपने जो है आपका जो गोल है उसमें। तो मैंने इसमें कहा आपसे कि चलिए इसमें से x कॉमन कर लीजिए। आपने कहा ठीक है, ये देखिए, और 2 - 3y। यहाँ से ये वाली वैल्यू अगर मैं हटाऊँ तो मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 2 - 3y अपॉन 1 - y। और यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि b जो है वो r-1 है, 1 को छोड़कर है b, रियल नंबर में से 1 को माइनस करने के बाद जो बचता है वो b है, तो इसका मतलब y की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती। अगर वो 1 नहीं हो सकती तो ये हमेशा या तो लेस देन 0 होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा। मीन्स ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर वो वैल्यू 0 नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एवरी y बिलोंगिंग्स टू b देयर एग्जिस्ट सम x। कोई ना कोई तो x बिलोंग करेगा a में, st सच दैट y इज इक्वल टू x-2 अपान x-3। और इसका मतलब ये हुआ कि f इज ऑन टू। f क्या हो गया बच्चों, f ऑन टू हो गया। क्योंकि f 1 1 है, f ऑन टू है, इसलिए f इज बाइजेक्टिव। तो इस वजह से f को हम बाइजेक्टिव भी कहेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, एग्ज़ाम में आया हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ है और बहुत बार आया होगा। ये मैं लेटेस्ट जो आया हुआ है बस मैं वही आपको बता रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्होंने कहा कि कंसीडर कर लीजिए एक फंक्शन जो इस तरीके से है, गिवन बाई f(x) इज इक्वल टू दिस। एक फंक्शन आप कंसीडर कर लीजिए और वो गिवन है आपको कि f(x) इज इक्वल टू दिस है। तो शो करना है कि f बाइजेक्टिव है। अगेन वी आर गोइंग टू डू द सेम। अगर हमें ये शो करना है कि f बाइजेक्टिव है तो हमें शो करना है कि f हमारा 1 1 है, f ऑन टू है। तो पहले मैं स्टार्ट करूँगा 1 1 से। आप लेट करेंगे कि f(x1) जो है वो f(x2) के इक्वल है, ऐसा आप लेट करेंगे। आपने लेट कर लिया। अब इसको डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन हमसे कहती है कि दिस इज 4x1 + 3 अपॉन 3x1 + 4 इज इक्वल टू 4x2 + 3 अपॉन 3x2 + 4। ये डेफिनेशन कहती है। हमें यहाँ से ये शो करना है, ये हमें प्रूव करना है कि x1 भी x2 के इक्वल होगा। वी हैव टू शो दैट कि x1 भी x2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 12x1 x2 प्लस 16x1 प्लस 9x2 प्लस 12 इज इक्वल टू 12x1 x2 प्लस 16x2 प्लस 9x1 प्लस 12।
ध्यान से देखिए, ये इससे डिलीट, ये इससे डिलीट। जैसे ही आपने देखा आपकी आंखों में तो चमक आ गई होगी कि अब तो हम इसको सॉल्व कर दिए। 16x1 9x1 मिल जाने के बाद 7x1 बन गया, 16x2 9x2 7x2 बन गया, और यहाँ से बच्चों x1 की वैल्यू x2 आ गई, यहाँ से x1 की वैल्यू x2 आ गई। जब ऐसा हुआ तो आप ये कहने लगे कि f इज़ 1 1। अब देखिए यहाँ पर बाइजेक्टिव वर्ड यूज़ हो रहा है, तो आप जानते हैं कि बाइजेक्टिव का मतलब है कि 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो बाइजेक्टिव का ये मतलब है कि फंक्शन आपका 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो चलिए देख लेते हैं कि कोई फंक्शन 1 1 तो हो गया है, क्या ये फंक्शन ऑन टू भी है? अगर ये फंक्शन ऑन टू भी है बच्चों तो फिर अपने काम बन जाएगा अपना, फिर ज़्यादा अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें बाइजेक्टिव प्रूव करना है, और बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 भी और ऑन टू भी। ठीक है, अब देखिए ऑन टू में आप क्या करेंगे, ऑन टू में इसको y इक्वल टू लेट करेंगे, और y इक्वल टू लेट करके उसको सॉल्व करके वहाँ से y की वैल्यू x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालेंगे, और वो जो रिजल्ट आएगा देखेंगे कि क्या वो सभी x के लिए डिफाइन है। अगर वो सभी x के लिए डिफाइन है तो इसका मतलब कि हमने सही किया है, वो फंक्शन बाइजेक्टिव है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो ऑन टू नहीं होगा, और अगर वो ऑन टू नहीं हुआ तो फिर वो बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। आप लेट कर लेंगे y इक्वल टू 4x प्लस 3 और अपान 3x प्लस 4, यह आपने लेट कर लिया। यहाँ से वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालनी है, तो 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, और यहाँ से थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 3 लिखा हुआ है, मैं उसमें से x को कॉमन कर लेता हूँ, मुझे मिलेगा 4 माइनस 3y, और यहीं से जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, x इज इक्वल टू 4y माइनस 3 अपान 4 माइनस 3y। और आप देख लीजिए यहाँ पर y की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, सिंस x बिलोंग्स टू r माइनस 4/3 फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r माइनस 4/3। तो सभी x के लिए r एग्जिस्ट, y एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब f जो है वो बाइजेक्टिव है, f इज़ बाइजेक्टिव, इसका मतलब हुआ कि f बाइजेक्टिव है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था बच्चों रिलेशन फंक्शन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। अब इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगा। ठीक है, आप इसको दोहराते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।